पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक ना। इस चैप्टर में जो भी चीज़ पढ़ाएंगे सबको ध्यान से सुनना समझना, बड़ा बड़ा डेरिवेशन है इस चैप्टर में, ठीक ना। कैलकुलस लगेगा, हाँ, इंटीग्रेशन, जितना लगेगा उतना पढ़ाए हैं। हाँ, मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाएं शुरू में ही, फिजिक्स स्टार्ट करने में। फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले ही पढ़ाएं, फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले ही फिजिक्स में जो मैथ्स यूज़ होगा वो क्लास लिए हैं। हाँ, ठीक ना, है वीडियो अवेलेबल है। हाँ, डेरिवेटिव्स भी पढ़ाएं, हाँ पढ़ाएं, जो जो यूज़ हो सकता है पढ़ाएं हैं। और जो बोले हैं कि बहुत कम यूज़ होगा वो जब यूज़ होगा वहीं बता देंगे हम, ठीक ना। लेकिन जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होगा सब पढ़ाएं। तो जिसमें ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा यूज़ होता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज़ होता है, ठीक ना। इसमें नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्री वेक्टर में यूज़ होता है, ठीक ना। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक ना, क्या होता है? तो जैसे मान लो दो पॉइंट है, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है, ठीक ना। किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा वो अभी थोड़ी देर के बाद समझेंगे, ठीक ना। तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ठीक ना। तो हम इसका मतलब क्या होगा सब समझाते हैं, ठीक ना। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, ठीक ना। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे बोल देते हैं कि तुम्हारे और हमारे पॉकेट मनी का डिफरेंस, तो हमारे पास जो पॉकेट मनी होगा तुम्हारे पास जो पॉकेट मनी होगा, ठीक ना। जिसका ज़्यादा होगा उसमें से कम वाला घटा देंगे, हो जाएगा जो आंसर आएगा, ठीक ना। तो डिफरेंस है किसका? पोटेंशियल का। और पोटेंशियल हमको पढ़ना है कौन सा? इलेक्ट्रिक। 11th में भी पढ़े होगे पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक ना, पढ़े होगे ना। हाँ, पढ़े होगा ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल है लेकिन किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक ना। तो पोटेंशियल, अब हमको यहाँ पर क्या पोटेंशियल है, यहाँ पर क्या पोटेंशियल है, दोनों में एक में से दूसरे को घटा देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक ना। तो जैसे हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है P और किसके बीच का? Q के बीच का, ठीक ना। तो ध्यान देना है, निकालना है P एंड Q के बीच का। तो बाद में कौन बोला गया है? Q। तो Q पे रखेंगे टेस्ट चार्ज। क्या रखेंगे? टेस्ट चार्ज। हाँ, पता है हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है और मतलब एफर्टलेस होता है, कुछ नहीं होता है इसके पास, ना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अपना, ना कुछ होगा, ठीक ना, कुछ नहीं होता है, जीरो होता है। एज्यूम, ऐसा एजम्पशन है, ठीक ना। अब इस टेस्ट चार्ज को Q से उठाकर P तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, ठीक ना, इसको यहाँ से यहाँ तक उठा कर लाने में एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट होगा, कोई हम ही लाएंगे या कोई लाएगा, तो कोई ना कोई उठा कर लाएगा तो फोर्स होगा, उसको एक्सटर्नल एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को Q से, हाँ, Q से P तक उठा कर लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, मतलब WEXT, कहाँ से कहाँ तक? Q to P, और उसको डिवाइड कर देंगे इस टेस्ट चार्ज से। ये जो आंसर आएगा यही कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, समझे? किससे? इससे, मतलब वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो हाँ हाँ, बोलो क्या बोलना है? टेस्ट चार्ज तो पिछले चैप्टर में बोल दिए, कन्वेंशन है, पॉजिटिव लिया जाता है। उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? ये पोटेंशियल वो आगे पता चलेगा, ठीक ना। अभी जो बता रहे हैं वो समझो। और सर हमेशा Q के हम लोग नोट लेंगे, ऐसा नहीं कि P ले सकते। हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है P और Q के बीच का, तो Q से उठाकर P पे ले जाएंगे, तो यहाँ रखेंगे। अगर QP, हाँ, तो यहाँ रखेंगे, समझे? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड किसके? Q। तो सिंबल हो जाएगा VP माइनस VQ और इक्वल्स टू ये होगा, मतलब Q से टेस्ट चार्ज को उठाकर ले जाने में P तक में जो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा उसको डिवाइड कर देंगे किससे? टेस्ट चार्ज से।
तो डेफिनेशन बनेगा द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम Q टू P, ठीक ना, कोई दिक्कत? इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड, कोई दिक्कत? पोटेंशियल डिफरेंस सर हम लोग VP से VQ में ले रहे हैं और वर्क डन जो ले रहे हैं वो Q से P है। हाँ ये चीज अपोजिट। हाँ, ठीक ना, BP माइनस BQ है, मतलब चार्ज Q से P पर लाएंगे, Q पे P पे, अच्छा। Q पे रखेंगे, P तक लाएंगे, कुछ वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को डिवाइड कर देना इस टेस्ट चार्ज से, ठीक ना। तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम Q टू P बाय किसके द्वारा? खुद ब खुद या एक्सटर्नल एजेंट? एक्सटर्नल एजेंट। एजेंट फोर्स होगा, फोर्स से लाएगा, ठीक ना। फोर्स ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। और क्या, एक चीज़ को उठा के दूसरे जगह से ले जाना है तो चल जा सिम सिम, चल जा सिम सिम जाएगा उठा के ले जाना पड़ेगा, ठीक ना, फूक मारना पड़ेगा, तो सब में तो फोर्स ही ना होगा, ठीक ना, कोई जादू तो नहीं कर सकते हो। तो एक्सटर्नल एजेंट का मतलब ये हो गया, यहाँ पे फोर्स होगा, ठीक ना, कोई दिक्कत? पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेशन लिखो, तब ये सब बहुत कॉन्सेप्ट वाला चीज़ है, समझना, ठीक ना। पिछले चैप्टर से लिंक्ड है, तो याद रखना है पिछले चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट को समझना है बढ़िया से। ये नहीं लिखा डेफिनेशन। हाँ, पहले डेफिनेशन, तब ये सब चीज़ लिख लेना, ठीक ना। लिखो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P and Q denoted by VP minus VQ, VP, डिनोटेड बाय VP। हाँ, V मतलब हो गया पोटेंशियल, अच्छा। और VP मतलब हो गया पोटेंशियल एट P, VP एंड VQ। हाँ, VP माइनस VQ लिखे, VP माइनस। हाँ, VP माइनस VQ इज इक्वल्स टू द वर्क डन, the work done per unit test charge by an external agent in bringing the test charge from Q to P, ये बना। हाँ, अब ये बना लो और ये लिखो, ये लिख दो, ठीक ना। ऐसा मोड ये फॉर्मूला कितना बड़ा है ना सर? ये मेन फार्मूला नहीं है, अभी आएगा मेन फार्मूला, ये कॉन्सेप्ट वाला फार्मूला है, बोलता है यही होता है। अब अलग अलग केस होगा, वहाँ फार्मूला बदलते जाएगा, ठीक ना। अब इसमें भी बहुत चीज़ बताएंगे। अभी देखो, अब मान लो यहाँ के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, ठीक ना, हो सकता है, ठीक ना। अब यहाँ पे हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है P और Q के बीच का, तो स्वाभाविक है यहाँ पे टेस्ट चार्ज लाएंगे और लेके भागेंगे, या मोटरसाइकिल से चले जाएंगे, कार से चले जाएंगे, ठीक ना, एरोप्लेन मंगा के चले जाएंगे, वो सब नहीं करना है, ठीक ना, पैदल जाना है यही तो लोचा है। ये टेस्ट चार्ज को Q से P तक जो ले जाना है, बहुत धीरे धीरे ले जाना है, इतना धीरे कि काइनेटिक एनर्जी जीरो। चेंज नहीं करे, जीरो नहीं। काइनेटिक एनर्जी चेंज कब करेगा? जब भी चेंज कर देगा। मतलब इतना धीरे ले जाना है कि स्पीड ऐसा नहीं कि छम 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 करके बढ़ा दिए स्पीड दौड़ के। वहाँ पे Q नॉट तो रेस्ट पे, हाँ, रेस्ट पे होगा। तो kinetic energy- रेस्ट पे काहे के लिए होगा? इधर से दौड़ते हुए लाएंगे, यहाँ पे 2 के स्पीड से चले जाएंगे, ये तो हो सकता है ना।
इमेजिनरी फिजिक्स तो पढ़ने का तो यही फ़ायदा है, कोई ज़रूरी रेस्ट पर होगा। ये तो लाए होंगे यहाँ रुकबे नहीं करेंगे, लाए होंगे मान लो लाए होंगे एकदम प्लेन से, जेट से, रफाल से, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे आने के बाद एकदम धीरे जाना है, ठीक ना। जो स्पीड पकड़ लिए उसी से जाना है, ठीक ना, ताकि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करे। अगर रेस्ट पे तब तो फिर तो कोई रेस्ट पे तब तो जाएगा ही नहीं, ठीक ना, कोई दिक्कत। मतलब स्पीड होना चाहिए कुछ और हाँ, यहाँ तक लाना है टेस्ट चार्ज, ठीक ना। अब लाए तो वहाँ पर रेस्ट नहीं, फिर स्पीड अपना कम कर लेना है, ठीक ना। हाँ, उसी स्पीड से धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचना है, कोई दिक्कत। बीच में काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करे, बीच में कोई स्पीड चेंज नहीं है। स्पीड चेंज करेगा काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा, ये कंडीशन है। हाँ, वर्क वेरिएबल हो जाएगा, ठीक ना। फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होगा। यहाँ पे फोर्स कंजर्वेटिव होता है, क्या होता है? इसलिए होता है कि यहाँ पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में, इसके आसपास बहुत सारा चार्ज होगा, क्या होगा? चूँकि हाँ, जो फोर्स लगाएगा तो उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, ठीक ना। तो उसके अगेंस्ट हमको काम करना पड़ेगा। तो वो जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक ना, कोई दिक्कत। इसीलिए ये ध्यान देना है। लिख लो नोट करके, नीचे नीचे लिख लो, बहुत अच्छा अच्छा बुक में ये लिखा रहता है, ठीक ना। द टेस्ट चार्ज at Q will be moved such that there will no change in kinetic energy. There will no change in kinetic energy between Q and P. बिटवीन Q एंड P, समझ गए? ये एकदम अहम बात है कि इस तरह से ले जाना है धीरे धीरे, ठीक ना। कहीं पर भी ना स्पीड बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, ताकि काइनेटिक एनर्जी का ध्यान रखना है, चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, समझ गए? अब इसका यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट, ऊपर में जूल, नीचे कूलम, जूल पर कूलम लिखो। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, ठीक है। अब देखो कितना अच्छा चीज़ है। अभी इसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एट P बोलेंगे ना, और इसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एट Q। तो ये तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट हो गया, नहीं हो गया? पोटेंशियल एट ए पॉइंट हो गया, लेकिन ये तो हम पढ़े ही नहीं। हम पढ़े पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या होता है ये तो पढ़े ही नहीं। अब ये पढ़ेंगे पोटेंशियल एट ए पॉइंट, समझे? उसके बाद पढ़ेंगे पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज, ठीक ना, कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। अभी पढ़े थे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे क्या होगा वो पढ़ना है, ठीक ना। P पे क्या होगा, Q पे क्या होगा। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ, दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक ना। लेकिन एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वो जानना है, उसका मीनिंग समझना है, ठीक ना। तो एक एजम्पशन है, एजम्पशन क्या है? हाँ, एजम्पशन मतलब साइंस बोलता है कि ये आपको मान के चलना है, ठीक ना, बता दिया गया है। आप पूछोगे क्यों, तो इसका आंसर जो है बहुत हायर क्लासेस में मिलता है, ठीक ना। एक्सपेरिमेंटल उसका प्रूफ रहता है, ठीक ना। तो उसका अगर जवाब दिया रहता है उस लेवल पे तो ठीक है, नहीं तो वो हायर क्लास में मिलेगा, ठीक ना। हायर क्लास मतलब ये हायर क्लास नहीं है, तो बच्चा वाला क्लास है, ठीक ना। जितना चीज़ पढ़ते हो ना उसमें से आधा चीज़ गलते पढ़ रहे हो, ये भी समझ लो, ठीक ना। आगे चल के सब सही हो जाता है। एजम्पशन क्या है?
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट तो लिखेंगे assume always ऐसे करके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट जो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, भी इन्फिनिटी जीरो माना जाता है। ठीक है, लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, उसका सिंबल हो गया भी इन्फिनिटी, उसको जीरो लिखेंगे। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को शॉर्ट फॉर्म में ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल भी से रिप्रेजेंट होता है। ठीक ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, तो उसका भी इन्फिनिटी सिंबल हो गया। तो आगे जहाँ भी इन्फिनिटी आएगा उसके जगह पे कितना लिखेंगे, जीरो। समझे? और अभी हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट कहाँ पे, कोई पॉइंट, मतलब कोई पॉइंट जो होगा हमारे आसपास होगा वहाँ पे। ठीक ना, तो देखो कैसे पढ़ते हैं। और मेरे सामने एक डाटा है, बी इन्फिनिटी कितना, जीरो। ठीक ना, बस पढ़ लेंगे। एक ही है assumption इसमें और कुछ नहीं है, assumption बस एक ही है। जो भी होगा धीरे धीरे आएगा। ठीक ना, अभी बता देंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, याद नहीं रहेगा ये अभी। अच्छा v इंफिनिटी भी लिए एक बार नेगेटिव पे लेंगे तब क्या होगा, v इंफिनिटी मतलब सॉरी v नेगेटिव होगा वो भी तो इन्फिनिटी होगा, माइनस इन्फिनिटी, हाँ वो भी तो इन्फिनिटी ही हो गया, वो ये infinity। जीरो होगा। ठीक ना, हाँ, इन्फिनिटी पे चाहे माइनस हो प्लस हो वो जीरो ही होगा। अगर जीरो पे रखा हो तब सर जीरो तो पॉइंट ना हो गया, हाँ तो फिर उसमें जीरो नहीं होगा, उसमें कुछ न कुछ होगा। मान लेते हैं एक पॉइंट है P। ठीक ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P रिप्रेजेंट करेंगे किससे, Vp से। ठीक ना, यस डेरिवेशन ही कैसे डेरिवेशन नहीं, डेरिवेशन अभी आएगा, ये मीनिंग समझा रहे हैं। ठीक ना, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया कि एक टेस्ट चार्ज लेना है, दौड़ के लाना है, अब फिर वहाँ जहाँ से चलना है वहाँ पे खड़ा हो जाना नहीं है, बल्कि थोड़ा स्पीड एकदम कम कर देना है, उतने स्पीड से धीरे धीरे एकदम, हम ये कांस्टेंट करते हैं ना सर ये हाँ तक कम ही कर देंगे। ठीक ना, कम कर देंगे, उतने में चलना है। ठीक ना, ज़्यादा स्पीड से भी नहीं चलना है। अब पूछोगे क्यों, तो इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है, एकदम कम कर देना है स्पीड। ठीक ना, और कांस्टेंट रखना है। ठीक ना, लेकिन एकदम ज़्यादा में कांस्टेंट भी रख सकते हैं लेकिन वो नहीं रखते। नहीं रखना है, धीरे धीरे चलना है। ठीक ना, और भी बहुत कुछ लॉस हो जाता है। ठीक ना, एनर्जी लॉस बहुत कुछ होता है, नहीं बहुत कुछ होता है, वो टर्म यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। जो कंडीशन लगा दी है उसी को मान के चलना है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे चार्ज को लेकर, धीरे धीरे एकदम मजदूर की तरह दिन भर खटेंगे कम और पैसा लेंगे ज़्यादा। ठीक ना समझ गए ना, मजदूर लोग करता है ना, इधर उधर गए तो बस एकदम एक बोरा ले लिया जा रहा है एकदम कितना की स्पीड से, 80 मिलीमीटर की स्पीड से। ठीक ना तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है P पर, चलो एक पॉइंट ले लेते हैं P। ठीक ना, और दूसरा पॉइंट Q लेना है, कहाँ पे ले लिए, इन्फिनिटी पे। अब फिर वहीं पे लाएंगे टेस्ट चार्ज ठीक ना, इसको उठा के लाएंगे कहाँ पे, कोई दिक्कत समझे, निकालना है कहाँ पे, P पे। टेस्ट चार्ज कहीं से आता है ना सर, इंफिनिटी से नहीं आ रहा है टेस्ट चार्ज। अरे हमको निकालना है कहाँ पे, P पे। लॉजिक समझो ना, वो सब समझो, गया तेल लेने। ठीक ना हमको निकालना है कहाँ पे, P पे। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का निकालेंगे। एक पॉइंट Q ले लिए, लेकिन Q मान लिए कहाँ पे है, इंफिनिटी पे। ठीक ना। तो अब हम टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखेंगे और इसको लाएंगे वही, ठीक ना, एकदम धीरे धीरे कहाँ तक, P तक। तो देयरफॉर Vp माइनस Vq बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन्फिनिटी टू कहाँ तक लाने में, P बाय Q नॉट होगा। फार्मूला पिछला जो पढ़ाए थे, तो Vp और Vq, Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्फिनिटी बराबर वर्क डन इन्फिनिटी टू P बाय कितना, ये तो जीरो हो जाएगा, Vp माइनस ज़ीरो वर्क डन इन्फिनिटी टू P बाय Q नॉट। तो देयरफॉर Vp वर्क डन इन टेकिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट बाय, डायरेक्ट हमको ये याद रखना है सर। हाँ ठीक ना। मतलब किसी भी पॉइंट पे चार्ज, सॉरी किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब हो गया कि चार्ज को हम ला रहे हैं कहाँ से,
कहाँ से देखो, इन्फिनिटी से, बहुत ज़्यादा स्पीड से कि धीरे धीरे, बहुत ही बहुत धीरे, ठीक ना। उसको लाने में जो वर्क करना पड़ा उसको डिवाइड कर देंगे टेस्ट चार्ज के वैल्यू से, आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट। कोई दिक्कत? लिखो, पहले लिख लो, पहले लिखा देते हैं तब ये चीज़ लिखो। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P is equals to the work done per unit charge, test charge in bringing the test charge by external agent from infinity to the point P, ठीक है, समझ गए हो? अब इसको लिख लो, ये ऊपर वाला चीज़ लिख लेना, ये फिगर बना के उधर लिख लो। अरे चलो आ गया सब। ये सब कुछ नहीं, तो अभी टेलर स्टार्ट हुआ है, अभी कहाँ कुछ। ये तो डेरिवेशन ही हो, ये नहीं पूछता है कुछ डेरिवेशन नहीं है, ये सब डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट है। डेरिवेशन तब स्टार्ट होगा जब बीच में आ जाएगा चार्ज, जो रेस्ट में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें चार्ज रेस्ट में होगा और अपना प्रभाव छोड़ेगा चारों बगल, समझे? कभी चार्ज आया कहाँ है? एक मार्क्स के लिए भी नहीं पूछना है सर, ये मतलब सीबीएसई में इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। लिखे? हाँ, अब जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन करेंगे तो 3-4 पॉइंट दिमाग में हमेशा बैठा के रखना है। पहला सब लिखाएंगे अभी। पहला जो है कि वहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो वर्क डन कौन कर रहा है? एक्सटर्नल एजेंट कौन कर रहा है? तो उसको हमेशा कंसीडरेबल, मतलब उसको हमेशा कंसीडर करना है, छोड़ने देना है कि ये जो वर्क डन हो रहा है वो बाय हमेशा एक्सटर्नल एजेंट। अब ये वर्क डन जो कर रहा है, ठीक ना, तो वो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ठीक ना, कोई दिक्कत? दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट, ये जो तुम्हारा यहाँ पे फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जो हमेशा काम करेगा किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। क्या होता है? तो यहाँ पे जो मतलब जो तुम्हारा एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क कर रहा होगा, ठीक ना, तो जो फोर्स अप्लाई कर रहा होगा वो फोर्स कैसा होगा? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है बोलो? नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? जब कोई फोर्स वर्क करता है और वर्क डन का वैल्यू सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, कैसे जा रहा है नहीं जा रहा है उससे मतलब नहीं है।
तो उस कंडीशन में जो फोर्स अप्लाई होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स होता है तभी तुम पोटेंशियल पढ़ सकते हो। जहाँ जहाँ कंजर्वेटिव फोर्स होगा वहीं पोटेंशियल पढ़ोगे। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फोर्स पढ़े होगे तो वहाँ भी कंजर्वेटिव फोर्स ही होता है। कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा तो किसी भी तरह का पोटेंशियल हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं, समझे। तो लिखो की पॉइंट्स, सब लिखा देंगे अभी। की पॉइंट्स, पहला वर्क डन, पहला लिखो वर्क डन is always by external agent. known as external agent. वर्क डन, हाँ लिखो ना, खूब अपने शब्द में भी लिख सकते हो। वर्क डन इज ऑलवेज डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक ना, या एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। इसमें एक्सटर्नल एजेंट तो वो होना सर, क्यों not? हम भी हो सकते हैं, ठीक ना, हम भी कर सकते हैं, कोई चार्ज कर सकता है, एक्सटर्नल एजेंट उठा के जो ले जाएगा वही होगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। दूसरा लिखो देखो द एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स will always against the electrostatic force, ठीक है। इट मीन्स डेट इज लिख लो, डेट इज FEXT F एक्सटर्नल, FE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट काम करेगा। तो अपोजिट मतलब निगेटिव, समझे नहीं। जो एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा वहाँ पे वो ज़रूर किसी न किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट ही काम करेगा, मतलब वहाँ पे चार्ज होगा। इस फिगर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं अभी बता सकते हैं, ठीक ना, वो जब वो आएगा तो खुद समझ जाओगे क्यों करेंगे, ठीक ना, नहीं तो स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक ना। टेस्ट ऐसे बता देते हैं, देखो यहाँ पे बता देते हैं क्यों। यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, यहाँ पर लाना है। अगर कोई चार्ज होगा तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है इसको धकेलेगा, भी भाग जाएगा, और हमको उसको ले जाना है तो ले जाना, इसको धक्का मार के ले जाना पड़ेगा, नहीं चल ज़बरदस्ती, वो भी धक्का मार के ले जाना, इस तरह से कि स्पीड ना बढ़ने देना ना घटने देना, ठीक है। और अगर निगेटिव चार्ज है, यहाँ लाए छोड़ दिए, सट से खिंचा के चलाएगा, तब तो पूरा एक्सेलरेशन मिल गया, पकड़ के खींच के ले रखना पड़ेगा, ठीक ना। तो एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्या चीज़ अगेंस्ट, समझे। तो क्या रखेंगे, अगर नेगेटिव खींच लेगा और पॉजिटिव रखेंगे, इसीलिए तो एक्सटर्नल एजेंट काम करता है यहाँ पे। हम उसको पकड़ के ले जाएंगे एकदम मजदूर बन के, ठीक ना, धीरे धीरे, ठीक ना। न्यूट्रल रखेंगे आराम से, न्यूट्रल रखेंगे। कहाँ न्यूट्रल, न्यूट्रल चार्ज कैसे रखेंगे, न्यूट्रल चार्ज होता है, फिर न्यूट्रल तो एटम हो गया, तब एटम थोड़ा रखेंगे। पढ़ रहे हैं चार्ज रखना है, चलाना नहीं है, क्योंकि कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चार्ज कुछ न कुछ तो रखेंगे नहीं यहाँ पे, या तो पॉजिटिव होगा, या तो पॉजिटिव होगा तो फेंक देगा, नेगेटिव होगा तो खींच लेगा। तो उसके लिए हमको उसको पकड़ के होल्ड करके ले जाना पड़ेगा। हाँ, बैलेंस, इसको बैलेंस करना है। उसके बाद धीरे धीरे आराम से चलना है, ठीक ना। कि चलो बाबू तुमको मिठाई खिलाने ले जाना है, ठीक ना। समझ गए ना, आएगा भी डेरिवेशन में, ठीक ना, इसलिए बोले थे नहीं बताए हैं। तीसरा लिखो एज इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब FE एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, hence
एक्सटर्नल फोर्स जो कि इसके इक्वल होता है हमेशा, नहीं, एक्सटर्नल फोर्स जो इसके इक्वल काम करते हैं वो भी कंजर्वेटिव होना पड़ेगा इसको, नहीं। हैंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इज ऑल्सो कंजर्वेटिव। ठीक है, अब नीचे लिखो कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स is a force such that the work done by it is a force such that the work done by it, ये सब 11th का है, ठीक ना, इसमें लिखा दिए ताकि भूलो नहीं, ठीक ना। is a force, क्या लिखा है, such that the work done by it depends only at initial and final position। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे P है, चार्ज को लाना था यहाँ पे, तो चार्ज को Q से P तक लाना है, तो या तो हम ऐसे लाएं या एकदम सीधा लाएं या घोलट घोलट के लाएं, ऐसे ऐसे कर गए, ठीक ना, कोई दिक्कत। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ा, देखो ऐसे लाए हैं, ठीक ना, सीधा लाए हैं, ये वर्क 2, और ऐसे कैसे करके लाए हैं, घूम घूम के, ठीक ना, वर्क 3। तो हाँ वर्क रन, लेकिन ये अलग नहीं होगा, सब सेम होगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन तीनों केस में है। इनिशियल कहाँ पे है, क्यू पे, फाइनल कहाँ पे है, क्यू, पी पे, बीच में हम कैसे क्या कर रहे हैं कोई मतलब नहीं, क्योंकि फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है। तो देयरफॉर यहाँ पे वर्क डन बाय पहला तरीका, वर्क डन बाय दूसरा तरीका, वर्क डन बाय तीसरा तरीका, तीनों केस में जो वर्क डन होगा सेम होगा। ठीक है, ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए है। ठीक है, एक चीज़ और, P से Q तक में, सॉरी Q से P तक में वर्क करने में, P to Q, अब फिर P से Q उल्टा, वही तो चीज़ है, मेन चीज़, VP माइनस VQ। एक मिनट, पहले Q से कहाँ तक लाए, P से P, और फिर लौट के कहाँ चले गए, Q, तो ये वन पूरा कंप्लीट राउंड हो गया, 0 होगा। किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का एक कंप्लीट राउंड का वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। ठीक ना, मतलब फाइनल इनिशियल पॉइंट से, हाँ ठीक ना, मतलब कह सकते हैं W Q to P अब प्लस W P to Q कितना, 0। समझे, याद रखना इस चैप्टर में, इसके बाद एक डेरिवेशन आएगा, ये सब यूज होगा जो लिखा रहे हैं। तो अगर हम इसको उधर ले जाएं, ये इसको P to Q, तो इसमें ये उधर जाएगा तो माइनस लग जाएगा, देयरफॉर W P to Q बराबर माइनस W Q to P। ठीक है, लिख लो। ये डायग्राम, हाँ डायग्राम उसी में, उसी डायग्राम में सब है। ये फैक्ट्स है, ये सब 11th का है जो हम लिखा है यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक ना, ये 12 के बुक में ये सब नहीं मिलेगा तुमको, क्योंकि 11th का चीज़ है, वो तो सीधा बोलेगा कि आप पढ़े हैं 11th में। ठीक ना, और यहाँ इसके बाद एक डेरिवेशन हम यूज़ करेंगे जिसमें ये सब चीज़ यूज हो जाएगा। ठीक ना, कोई दिक्कत? तो जो यहाँ पे हम एक्सटर्नल फोर्स यूज़ करेंगे, याद रखना कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों है? क्योंकि जिस फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं वो कंजर्वेटिव है। ठीक ना, समझ रहे हो उन सब? ऐसा कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है? हाँ होता है, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक ना, सबसे अच्छा एग्जांपल है। और हम लोग अगेंस्ट काम कर रहे हैं ना सर, इसमें किस में? अगेंस्ट काम कर रहे हैं।
अगेंस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन हमेशा उसी के इक्वल और अपोजिट कर रहे हैं, तो नेचर तो वही ना होगा। अगर वो 2 होगा तो ये भी 2 होगा, अगर वो पूरब में होगा तो ये पश्चिम में होगा, लेकिन हमेशा उसके बराबर उसके नेचर का ही होगा। तो एकदम सब चीज़ तो वही है, तो वो कंजर्वेटिव है तो ये भी क्या होगा कंजर्वेटिव, सिर्फ डायरेक्शन एंटी होगा। समझ गए? अब वो पूरब में लग रहा है, हम उत्तर में लगा रहे हैं, तब गड़बड़ हो जाएगा नहीं। या वो चार्ज को खींच रहा है, हम भी खींच के उधर ही ले जाएंगे, तब वर्क कहाँ होगा? पोटेंशियल डिफाइंड होगा तब नहीं ना होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके कारण? एक पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक ना। अब इसका डेरिवेशन ये यहाँ से ये फार्मूला हो गया, इसे न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक ना। अभी जो फार्मूला टॉपिक वही ना हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ, दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले बता, पॉइंट ले लेंगे ना, कहीं कहीं निकालना है, चार्ज के कारण होगा, ठीक ना। इस बार चार्ज पॉइंट चार्ज है, टेस्ट चार्ज तो हमेशा रहेगा, उसको तो घुमाना है। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे P है और यहाँ पे हम रख दिए पॉइंट चार्ज, और इससे R दूरी, R डिस्टेंस पे पॉइंट Q है, और इसके कारण यहाँ पर मतलब पॉइंट P पर जो चार्ज रखे हैं, कौन सा चार्ज? पॉइंट चार्ज। इससे R डिस्टेंस पे एक सर्कल बनाएंगे, सब R होगा, तो उस डिस्टेंस पे जो पॉइंट है वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा इसके कारण वो निकालना है, ठीक ना। कोई दिक्कत? तो हमको to find electric potential due to point charge Q at a distance r from it। हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके कारण? ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, मतलब कहाँ पे? सॉरी बी क्यू, यहाँ पे निकालना है, ठीक है। कोई दिक्कत? इससे आर दूरी पे जो पॉइंट है यहाँ पे निकालना है। इसमें अपोजिट केस हो गया शायद से। पिछले बार में हम लोग पिछले बार में डायरेक्ट पढ़े थे, पिछले बार में जो चार्ज था अगल बगल वो दिखता नहीं था, मतलब कोई चार्ज था अगल बगल रहा होगा, ठीक है। की वैल्यू तो सर क्यू पे रहेगी सर। अब देखते हैं कहाँ से लाना पड़ेगा, वहीं से जो सोचे हो, एक पॉइंट पे है तो इन्फिनिटी से लाना पड़ेगा, ठीक ना। लाएंगे अभी। क्यू पे चार्ज नहीं रह सकते क्या सर? अभी बनाओ ना, जितना सब समझाएंगे ना धीरे धीरे, एक के बारे में समझ लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अभी तो उसका मतलब कंस्ट्रक्शन का नक्शा बनाया है अभी कि ये सब करना है। चार्ज लाए भी नहीं सर, कहाँ से? हाँ, अभी कौन इधर से उधर जाएगा कि इधर से उधर जाएगा, वो करेंगे ना। हाँ, डेरिवेशन है, एग्जाम में पूछने वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो। ये इस चैप्टर का पहला डेरिवेशन, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमको लगता है इस साल पूछा है किसी न किसी सेट में। पूछा है, पिछले चैप्टर का डेरिवेशन पूछा है, वो नहीं बताए थे, एक प्लेट वाला, वो पूछा है इस साल, ठीक ना। किसी सेट में न्यूमेरिकल पूछ दिया। इसका इस बार फिजिक्स का क्वेश्चन थोड़ा अजीब था। हाँ
ठीक है। तो हमको निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू, कारण कौन है, ये है। तो हम जानते हैं बी क्यू माइनस भी इन्फिनिटी निकाल लेंगे, आ जाएगा। तो एक पॉइंट लेते हैं आर, ठीक है, मान लिए इन्फिनिटी, और वहाँ पे रखेंगे किसको, टेस्ट चार्ज को, उठा के लेंगे यहाँ, जितना वर्क होगा उसको डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा इस पर, ठीक है। ये ना प्रोसेस पढ़ चुके हैं। हाँ, लेकिन देखो थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब दिक्कत क्या होगा, इस चार्ज के कारण वहाँ पे जो चार्ज होगा उस पर फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला होता है के क्यू और क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, फार्मूला होता है। हाँ होता है, कूलम्ब्स फोर्स, ठीक ना। तो वहाँ जो चार्ज होगा उसका कारण फोर्स होगा नहीं। अब बोलो ये चार्ज को अगर हम नज़दीक लाएंगे तो आर का वैल्यू कम होगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन लाएंगे एग्जैक्ट क्या फोर्स लगेगा ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि डिस्टेंस अगर यहाँ इन्फिनिटी थी, यहाँ भी तो इन्फिनिटी होगा, नहीं होगा, समझ गए। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक नहीं लेंगे, उसी को यहाँ लेंगे, यहाँ से वहाँ तक ले जाएंगे। हाँ, आर क्यू से आर ले जाएंगे। जनरली हमको पढ़ना है क्यू, तो हम भी क्यू माइनस भी इन्फिनिटी निकालेंगे, तो चार्ज को लाएंगे इन्फिनिटी से। लेकिन आज इन्फिनिटी से लाने में क्या होगा कि यहाँ पे एक चार्ज है जिसके कारण फोर्स लग रहा है, उसके अगेंस्ट हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हर जगह कितना फोर्स लगाएंगे वो वैल्यू तो पता करना पड़ेगा ना। तो ये तो चेंज करेगा, और हमको एग्जैक्ट डिस्टेंस भी पता नहीं है, तो कैसे पता करेंगे कि इतना फोर्स लगाना है वहाँ पे, समझ रहे हो ना, नहीं समझे। अरे यहाँ इन्फिनिटी है, थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़ गए तो उसको भी तो इन्फिनिटी मानेगा ना। लेकिन जानते हैं फोर्स तो बदल जाएगा, और इसको धक्का मार के ले जाना है उतने के बराबर, तो फोर्स का वैल्यू हमको पता नहीं चल पा रहा है, तो कितना धक्का मारना है पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर नज़दीक आ जाएंगे तब तो डिस्टेंस पता नहीं चल जाएगा कितना है, उल्टा जाएंगे तब तो पता चल जाएगा हाँ इतना किलोमीटर पे है। करेंगे देखो ना क्यों करेंगे, अभी तो इसलिए तो उतना चीज़ लिखाए थे अभी सब, ठीक ना, समझे। सब यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज को कहाँ पे रखेंगे, क्यू पे। अब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। नेगेटिव लेकिन इन्फिनिटी पे ही रखना था, लेकिन दिक्कत हो गया कि पता नहीं चल रहा है कहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है। यहाँ पे ले आए हैं, अब नज़दीक में 1 किलोमीटर मान लो है, यहाँ पता चल रहा है 2 किलोमीटर पे होगा, ये पॉजिटिव है, धक्का मारेगा तो उधर से हम धक्का मारेंगे बैलेंस बना के, उतने फोर्स वहाँ पता चलेगा। इन्फिनिटी से 1 किलोमीटर आगे बढ़ गया तो इन्फिनिटी से 1 किलोमीटर पीछे मतलब इन्फिनिटी। अब पता करना है कितना फोर्स लगाना है, तो फार्मूला में लगाना पड़ेगा पहले, तो पहले भी उतना था अभी उतना है, लेकिन वो तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक ना, कॉन्सेप्ट समझो। इसलिए हम वहाँ नहीं यहाँ ले आएंगे, ठीक ना, तभी निकलेगा, थोड़ा दूसरे तरह का है। तो अब देखो ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, उधर फोर्स लगेगा कि इधर लगेगा, रिपल करेगा, तो ये इस डायरेक्शन में एफ ही, कोई दिक्कत। तो एफ एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में लगाना होगा, क्योंकि इसको ले जाना है एकदम धीरे धीरे, हाँ इन्फिनिटी पे ले जाना है, लाना था इन्फिनिटी से यहाँ, लेकिन उल्टा कर रहे हैं। अब यहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं, हाँ इसको धीरे धीरे ले जाना है, काम वही करना है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है, तो हमको इसको काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होने देना है। ऐसे छोड़ देंगे तो ये अपने चल जाएगा वहाँ पे, कहेगा आपका ज़रूरत ही नहीं, हम छोड़ दीजिए, हम तो स्पीड में चल जाएंगे। लेकिन बोलेंगे नहीं तुमको धीरे धीरे चलो, मिठाई खिलाना है तुमको, ठीक ना। तो एक एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा, F(E(x)t। मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, कोई दिक्कत। हम लोग आर इन्फिनिटी पे क्यू मानते तब हम लोग एफ एक्सटर्नल किस तरफ मानते हैं सर? क्या चीज़ मानते, अगर आर इन्फिनिटी पे हम लोग क्यू मानते तो उधर एफ एक्सटर्नल और एफ एक्सटर्नल तो उधर वहाँ पे उधर ही लगता, फिर उधर लग जाता, हाँ उसको इधर लगाना पड़ता, लेकिन वहाँ पे ये फार्मूला नहीं लगा पाते। आर कितना इन्फिनिटी, समझे, नॉट डिफाइंड, 0 हो जाता, समझे ना, 0 हो जाता, फोर्स भी नहीं लगाना पड़ता तब तो फोर्स ही नहीं लग रहा है। लेकिन जानते हैं ये रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है तो भागेगा अभी भी, वो लॉजिक तो यही बोल रहा है।
ठीक है, सब सीधा हो जाएगा। देखो ना, अभी उल्टा लगा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले टेक टेस्ट चार्ज Q नॉट एट कहाँ पे, P हाँ एट Q, Q सर। ठीक ना। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड ऑन इट ड्यू टू, किसके कारण, पॉइंट चार्ज एफ ई, और एफ ई इक्वल्स टू के क्यू इंटू क्यू नॉट, डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, समझे। देयरफॉर एफ ई एक्स टी बराबर माइनस एफ इलेक्ट्रिक, एफ ई एक्स टी इसके बराबर लेकिन नेगेटिव, तो माइनस के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर लिख सकते हैं। फिगर बना के सब चीज़ लिखो, तुरंत हो जाएगा सब फार्मूला डिराइव। ये पहला डेरिवेशन ही है, इसका बहुत समझने में पेच लगता है, ठीक ना। क्लास भी है तुम लोगों का, क्लास भी है, क्लास भी है, ठीक है, तब पूरा डेरिवेशन करिए देते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है वो भी सर। क्या चीज़, To find electric potential due to the point charge Q at a distance r from it is equal to V Q। क्वेश्चन गिवन, हाँ मतलब गिवन है कि आपने माना है? माने हैं आप, वो जो पॉइंट चार्ज से कितना दूरी पर निकालना है, आर दूरी पे, तो आर दूरी पे कौन सा पॉइंट हम दिखा रहे हैं फिगर में, क्यू, तो वी क्यू निकालना है, समझे। टी मान लेंगे तो वी टी निकालना है, ये तो अपना एजम्पशन है, बुक में कुछ और होगा पॉइंट। लिखे, इधर वाले लिखे सब। अब बोलो ये जो फोर्स है कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल है। हाँ, ये जो फोर्स हम दिखा रहे हैं ये फोर्स कांस्टेंट है। सबसे पहले तो कंजर्वेटिव फोर्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल कैसे? कि उससे जा रहा है ना सर। हाँ देखो ना, आर वेरी करेगा, अच्छा। ये तो आगे जाएंगे तो बढ़ेगा ना, तो बढ़ेगा तो ये चेंज करेगा, तो यहाँ लिखना है कैसा फोर्स, वेरिएबल फोर्स लिख लो, ठीक ना। क्यों, अभी तुरंत पता चलेगा, इसको पहले कंफर्म कर लिए। जाती सर फिर एक कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, आर तो बढ़ते रहेगा ना, कांस्टेंट क्यों होगा? जैसे आप बताए थे ना कि सर पहले तो तेजी से आएगा, फिर एक जगह पे रेस्ट करेगा, फिर एक कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। तेजी से आएगा कैसे? रेस्ट करेगा नहीं, ये फोर्स लगा दिए इसलिए वो कांस्टेंट स्पीड से चलना पड़ेगा उसको। नेट फोर्स क्या हो गया बोलो? नेट फोर्स चार्ज पे कितना लग रहा है, ये इधर 2 न्यूटन इधर 2 न्यूटन, नेट कितना 0। तो 11th में फिजिक्स पढ़े ना कि जब नेट फोर्स 0 होता है एक्सेलरेशन कितना होता है 0, तो कांस्टेंट स्पीड से उसको चलना पड़ेगा। हम थोड़ा ले जा रहे हैं, हम तो ऐसे बताए थे इंटरेस्टिंग के लिए, बाद में तो फिजिक्स आ गया है पूरा, ठीक ना। मेरे कारण हो रहा है क्योंकि हम उतना फोर्स अगेंस्ट में लगा रहे हैं, समझे। देखो हर एक चीज़ समझना है, इसका डेरिवेशन जाके आज ही घर में कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक ना। बहुत टफ डेरिवेशन है। अब बुक में तो और गंदा तरीके से लिखा है, जैसे तैसे लिख दिया, समझ में नहीं आएगा। इसमें एक एक पॉइंट समझा रहे हैं। फोर्स कंजर्वेटिव है, डिक्लियर हो गया कैसा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स। अब फार्मूला इसका, सिंस वी क्यू पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं।
वर्क डन कहाँ थे, External. इन्फिनिटी टू क्यू बाय क्यू नॉट होगा, होगा ना। और थोड़ा देर पहले ये भी बताए थे, वर्क डन इन्फिनिटी टू क्यू बराबर माइनस वर्क डन क्यू टू इन्फिनिटी, लिख सकते हैं। इसलिए क्यू से इन्फिनिटी ले जा रहे हैं, ये निकाल लेंगे, माइनस लगा देंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा, उधर वाला कम हो जाएगा, समझे। उधर से निकालने में दिक्कत हो रहा था, इधर से हम जा रहे हैं, निकल जाएगा, और जो आएगा उसमें माइनस लगा देंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा, इसमें रख देंगे, काम खत्म। समझे कि नहीं अब, ठीक है। उसमें तो पता नहीं चल रहा था यहाँ पे फोर्स क्या है, लगाएंगे क्या, ठेलेंगे कैसे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है, फोर्स कैसा है, वेरिएबल, और यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है, तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स या वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स, तो एज एफ एक्स टी कैसा है, वेरिएबल है, देयरफॉर वर्क डन बाय कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स, जो हो रहा है यहाँ पे W माइनस क्यू टू पी, मतलब ये निकालेंगे, माइनस तो लगाएंगे, ठीक ना। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स मतलब W क्यू से कहाँ तक, पी इन्फिनिटी। 11th बोलता है कि जब फोर्स कैसा हो, वेरिएबल हो, तो वर्क डन एफ इंटीग्रेशन यूज कर दीजिए, डॉट, हाँ इंटीग्रेशन होता है, जब वेरिएबल फोर्स होता है तो नेट, क्यू टू इन्फिनिटी नेगेटिव में, ठीक है, ये होता है। 11th पढ़े हो। तो वर्क डन जब एक्सटर्नल फोर्स कैसा होता है, वेरिएबल होता है, तो इंटीग्रेट करना पड़ता है एफ डॉट डी आर को, कहाँ से कहाँ तक ले जाने में, कहाँ से ले जा रहे हैं, क्यू से इन्फिनिटी तक, ठीक ना। अब डी आर बोलोगे किधर, डी आर डिस्प्लेसमेंट है, बड़ा सा कहीं छोटा सा, छोटा बहुत छोटा सा किधर जा रहा है, लेफ्ट की राइट, राइट राइट, यहाँ डी आर छोटा सा, फिगर में बना दो, ये लिखो, अब सब हो जाएगा तुरंत। इसमें डी आर बना देना फिगर में, ठीक ना। यहाँ तक आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा, थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा कटा है, तो घुमा देते हैं, आ गया। इधर कर दीजिए, अरे तब उधर कट जाएगा ना, आ तो रहा है, तुम बोल रहा नहीं आ रहा है। नहीं सर अभी हम किए तो हाँ ठीक है, इन्फिनिटी तक आ रहा है। लिखे, हाँ इसके बाद यहाँ लिखते हैं मिटा के, क्योंकि इसमें नहीं आएगा, ठीक ना। क्यू, क्यू का डिस्टेंस कितना है, आर, और ये इन्फिनिटी, एफ डॉट डी आर, एफ डी आर कॉस कितना डिग्री, डी आर इधर है, एफ 180 डिग्री होगा ना, कॉस 180 डिग्री, ठीक है। एफ का मैग्नीट्यूड लिखना है, एफ का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो मैग्नीट्यूड ये ढक देंगे, के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर लिखेंगे, समझ रहे हो सब। आर इन्फिनिटी तो के, डॉट प्रोडक्ट है इसलिए हाँ इसीलिए ए बी कॉस थीटा, तो ए फोर्स का मैग्नीट्यूड, डी आर कॉस 180, तो एफ का मैग्नीट्यूड, एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड ये ढक देना है बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर इंटू -1, कोई दिक्कत। तो इसमें देखो के कांस्टेंट, बाहर आ गया, क्यू कांस्टेंट,
क्यू नॉट भी कांस्टेंट ही होता है, सब बाहर आ जाएगा, -1 भी बचेगा, 1/r² dr। समझ रहे हो ना? माइनस के साथ बाहर कर देते हैं वो, के क्यू नॉट बाय r², 1/r² dr। और ये r से कहाँ तक? इन्फिनिटी। लिख सकते हैं, बोलो, समझ रहे हो ना? सृजन, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, अभी नहीं चल रहा है, बाद में चलेगा। डेरिवेशन करना पड़ेगा, नहीं किए हो तब तो करना पड़ेगा, ठीक है ना? क्वेश्चन उल्टा के देखो, 5 साल का कितना डेरिवेशन आया हुआ है तरह तरह का। चलो बाहर ना निकालेंगे, के कांस्टेंट है, क्यू दिया है चार्ज इतने हैं, उसको बदल सकते हैं। नहीं, r² नहीं निकलेगा, ये गलती से निकला है, ठीक ना? ठीक है, r² अंदर है, कोई दिक्कत? अब एक इंटीग्रेशन फार्मूला याद होगा, x⁴n dx, x⁴n+1/n+1 होता है। तो ये r का ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, फार्मूला लगेगा r⁻²। तो बाहर में कौन है? -k क्यू नॉट, और यहाँ पे बचेगा r⁻² dr। r से कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, -k। अब r⁻² का -2 + 1/-2 + 1, नीचे r, ऊपर कौन? इन्फिनिटी। पता है? चलो, ये तो माइनस से हो जाएगा, माइनस बाहर कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस के, तो r⁻−1, तो -1 को 1/r लिख सकते हैं। और सब लेंगे, देखो ना अभी, के क्यू नॉट, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, 1/∞ -1/r, 1/∞ 0, -1/r इंटू ये होगा, सब मिट गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। -k क्यू नॉट बाय r, ये वैल्यू आया किसका? WQ2 इन्फिनिटी, ठीक ना? इसी का ना आया है, यहाँ पे पुट करेंगे, हाँ हाँ, तो ये वैल्यू हो गया किसका? WQ2 इन्फिनिटी। तो देयरफॉर W∞ टू Q हमको निकालना है, वहाँ से यहाँ तक, इन्फिनाइट से कहाँ तक लाना है? तो यही निकालना था, उल्टा जो नहीं चल पा रहे थे, अब सीधा उधर से चलेंगे, इक्वल्स टू -WQ2 इन्फिनिटी। तो ये खुद माइनस है, माइनस लगाना है, प्लस हो जाएगा, के क्यू नॉट बाय r। अब यहाँ लगा देते हैं, ठीक ना? देयरफॉर फ्रॉम 1 BQ बराबर, हाँ चलो, फ्रॉम 1 and 2, W∞ टू Q, के क्यू नॉट बाय r बाय क्यू नॉट, कट गया, के क्यू बाय r भी, ठीक है? ये फार्मूला हो गया, के क्यू बाय r। मतलब कोई चार्ज है, उससे r डिस्टेंस पे पोटेंशियल पता करना है, तो k इंटू चार्ज का वैल्यू बाय r। ये एक चीज़ और है, Q शुड बी टेकन विथ साइन, अगर निगेटिव चार्ज होगा तो हम माइनस लेंगे फार्मूला में, ठीक ना? वो अपने आप आ जाएगा, प्लस लिए थे ना, प्लस आया है, माइनस लेते तो माइनस आता, ठीक ना? इसलिए लिख दिए हैं। अब माइनस का मान तुम, हाँ, डेरिवेशन में भी साइन के साथ लेंगे, ठीक ना? तुम लोग नेगेटिव के लिए ड्राइव कर लेना, देखो, हाँ, पॉजिटिव के लिए किए थे, नेगेटिव के लिए घर में ड्राइव कर लेना, देखना माइनस आएगा, के क्यू आर। देखो इतना किए, निकला छोटा सा फार्मूला। बुक है, देखें, फिजिक्स का बुक देखें ना। ये देखो, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
तो ये ऊपर क्यू वही लिख दिया पूरा। इसमें जो के लिया है ना वो 1/4πε0, ऊपर क्यू लिखा है, हम भी क्यू लिखे हैं, आर लिखा है, कुछ नहीं, इतने से में बना दिया, देख लो। हाँ, इसी में लिखा है खाली, ऐसे होता है, ऐसे होता है, क्यों होता है आप जानिए, ठीक ना। ठीक है, इसके पहले पोटेंशियल डिफरेंस और सब पढ़ा दिया है जो हम पढ़ाएं हैं आज तुमको, पढ़ना जरा सा भी समझ में नहीं आएगा। वही फार्मूला हम देखो अभी डिराइव किए हैं, कितना बात इसमें लगा है ना। हाँ, ग्राफ सब तो बाद में देखेंगे, अभी जितना पहले याद रखो ना। ग्राफ छोड़ो ना, ग्राफ तो आएगा ही, वो तो क्वेश्चन का पार्ट हो गया। हाँ हो गया, लिखा रहे तुम रहे, लिखो ना तो, वीडियो ऑफ कर देते हैं।